सद्गुरु दीन दयाल है, देई मुक्ति का धाम। मनसा वाचा कर्मणा सुमिरौ सद्गुरु नाम। कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंसजनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके क्षेत्र साजा में पावन सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में आप सबने मुझे बुलाकर अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य में प्रकाश होता है, चंद्रमा में शीतलता होती है, जल में तरलता होती है, वायु में वेग होता है। इस बात में किसी को किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई संदेह नहीं होता है। यह बातें बिल्कुल अकाट्य सत्य हैं। वैसे ही इस बात में भी कोई शंका, कोई संदेह नहीं है कि हमारे सद्गुरु कबीर साहब बंदी छोर मुक्ति के दाता हैं। यह बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है। सद्गुरु कबीर साहब सत्य का साक्षात्कार कराने वाले मुक्त पुरुष हैं और जो भी सद्गुरु की शरण में जाता है वे उसे मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं, क्योंकि मुक्ति प्रदान करना सद्गुरु का सहज सरल स्वभाव होता है। स्वयं सद्गुरु कहते हैं, मैं कबीर बिचलौ नहीं शब्द मोर समरत, ताको लोग पहुँचाई हों जो चढ़े शब्द के रथ। तो इस बात में कोई शंका, कोई संदेह नहीं है कि संसार में भवसागर से पार उतारने का सामर्थ्य, शक्ति सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब के पास है, अन्य किसी में नहीं है। सद्गुरु ही इस संसार में जीव को भवसागर से पार उतार सकते हैं। तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। तो सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण, अद्वितीय, अद्भुत, निराला, क्रांतिकारी। सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व एक पक्षीय नहीं, बहुआयामी है। कोई सद्गुरु कबीर साहब को महान संत कहता है, कोई संत मत का प्रवर्तक कहता है, कोई समाज सुधारक कहता है, कोई महान कवि कहता है, परंतु सत्य तो यह है कि इतने रूपों में होते हुए भी सद्गुरु कबीर साहब सबसे न्यारे, सबके प्यारे हमारे सद्गुरु साहेब स्वयं कहते हैं कि कहें कबीर बहुरंग रंगिया, सब रंगन ते रंग न्यारा हो। और वो न्यारा रंग कौन सा है? सद्गुरु का रंग। कबीर साहब हमारे सद्गुरु। सभी संतों ने, ऋषियों ने धर्म ग्रंथों में एक मत होकर कबीर साहब को सद्गुरु कहा है। क्यों कहा है? कबीर साहब को ही सद्गुरु क्यों कहा है? इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, इस संसार में सद्गुरु के आने और साधारण जीव के आने में बड़ा अंतर होता है। जहाँ साधारण जीव मोहग्रस्त होकर इस संसार में जन्म लेता है, इस संसार में आता है, वहीं सद्गुरु शुद्ध बुद्ध चेतन नित्य अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप होते हैं, जो इस संसार में अपनी इच्छा से जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। तो ऐसे सद्गुरु कौन है? स्वयं साहब खुद कह रहे हैं, कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो,
जीव दुखित देखे भवसागर, ता कारण पग उधारा हो। तो सदगुरु कौन है? कबीर साहब। और भी देखिए, मनुष्य जब से इस संसार में आया है सत्य की खोज में ही लगा हुआ है। जैसा कि कहते हैं कि सत्य की खोज में नाना मत पंथ चले, सत्य ही सबका सार है, सत्य से ही सूरज धरती चांद टिके, सत्य ही सबका आधार है। तो जिस सत्य की खोज में सारा संसार लगा हुआ है, सद्गुरु जो होते हैं उस अजर अमर अविनाशी परम सत्य के दृष्टा होते हैं। आंखों देखी साँच के प्रवक्ता होते हैं। साँच ही कहत हों और साँच ही गहत हों, सद्गुरु का सीधा सच्चा सरल और स्पष्ट मार्ग होता है। सद्गुरु जब भी इस संसार में कुछ कहते हैं तो सत्य कहते हैं, और सत्य को बेबाकी से कहते हैं, दो टूक कहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं, निर्भीकता से कहते हैं, और लोगों के बीच बाजार में खड़े होकर कहते हैं, क्योंकि सद्गुरु को किसी का भय नहीं होता। सद्गुरु सत्य स्वरूपी होते हैं, सत्य को किसी का भय नहीं होता। तो जिन सत्य स्वरूपी सद्गुरु को इस संसार में किसी का भय नहीं है, वो कौन है? साचा सप्त कबीर का जुग जुग अटल अमूल, दादू पावे पारखी परम पुरुष निज मूल। सद्गुरु कबीर साहब। जब सद्गुरु कबीर साहब सत्य वचन, सत्य के साकार स्वरूप है। देखिए, जो सद्गुरु होते हैं जब वो कहते हैं, बोलते हैं, तो सिर्फ उनका मुख नहीं बोलता है। जब सद्गुरु बोलते हैं तो मात्र मुख से नहीं बोलते हैं, उनका पूरा जीवन बोलता है, उनका हृदय बोलता है। सद्गुरु जब भी सत्य वचन कहते हैं, पहले अपने जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव की आंच पर तपाते हैं, तब कहते हैं। सत्य जो देखते हैं वो कहते हैं, जो अनुभव करते हैं वो कहते हैं, जो जीते हैं उस अनुभव ज्ञान को जीवों से बांटते हैं। तो सत्य कहते हैं और हृदय से कहते हैं। मुख से कही गई बात कान पर आकर टिक जाती है, रुक जाती है, कान से आगे नहीं बढ़ती है। पर जब कोई बात हृदय से कही जाती है तो वो सामने वाले के हृदय में अवश्य उतरती है, लोगों के जीवन में प्रभाव अवश्य डालती है। क्योंकि जीवन में परिवर्तन तभी आए जब कोई बात हृदय में लगेगी। जब तक हमारे जीवन में कोई बात हमें हृदय पर नहीं लगती, किसी के जीवन में रूपांतरण संभव नहीं होता है, जीव बदलता नहीं है। तो सद्गुरु सत्य वचन कहते हैं और हृदय से कहते हैं, और हृदय से कही गई बात जब हृदय में उतरती है तो मनुष्य के जीवन में झंझावात आ जाता है, अज्ञानता हट जाती है, ज्ञान का प्रवेश होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन धन्य होता है। तो ऐसी अनुभव सत्य से पूर्ण वाणी किसकी है? साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। सद्गुरु कबीर साहब। और भी देखिए, जो सद्गुरु होते हैं वे सत्य स्वरूपी होते हैं, और जो सत्य स्वरूपी सद्गुरु जब कुछ कहते हैं अपने मुखार बिंद से, तो वो किसी देश के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी समय के लिए, किसी जीव के लिए, किसी संप्रदाय के लिए नहीं कहते हैं। वरन जब सद्गुरु अपने सत्य वचन कहते हैं तो सर्व देश, सर्व काल, सर्व जाति, सर्व संप्रदाय, सर्व संस्कृति, सर्व जीव, सर्व प्राणी के उद्धार कल्याण के लिए कहते हैं। तो सद्गुरु की वाणी सार्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, परम सत्य से ओतप्रोत वाणी होती है, जिसे सुनकर अपने जीवन में आत्मसात कर जीव का जीवन धन्य हो जाता है। लोगों की खैर मांगने के लिए और सबका भला चाहने के लिए विराट परम चेतना शक्ति की आवश्यकता होती है, जो सद्गुरु के भीतर भरपूर होता है। स्व से ऊपर उठकर सर्व कल्याण की बात तो सिर्फ सद्गुरु कर सकते हैं। और ऐसे सद्गुरु कौन हैं? सकल सृष्टि को तारो भाई, तबही नाम कबीर कहाई। कबीर साहब हमारे सद्गुरु, जो इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए सत्य वचन कहते हैं। देखिए,
सद्गुरु जो होते हैं वो इस संसार कण कण में विराजमान उस परम सत्ता को अपनी आंखों से देखते हैं, लाल की लाली से एकाकार होते हैं। अर्थात सद्गुरु उस सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप होते हैं। सद्गुरु होना सरल नहीं है। जो सद्गुरु होते हैं वे चारों दागों से न्यारे होते हैं। कौन से चार दाग? गर्भाग्नि का दाग, जठराग्नि का दाग, कामाग्नि का दाग और चिताग्नि का दाग। सारा संसार इन चारों दागों से ग्रसित है, परंतु जो सद्गुरु होते हैं उस विराट परम चेतना शक्ति को, उस परम सत्ता को ये चारों दाग छू भी नहीं पाते। गर्भाग्नि का दाग, जीवों को इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। दूसरा जठराग्नि का दाग, जब इस संसार में जन्म लिया है तो भूख प्यास सहन करनी पड़ती है, और इस भूख प्यास को सहन करने के लिए, इस भूख प्यास के निवारण के लिए जीव इस संसार में मारा मारा फिरता है। भूख प्यास सहन करनी पड़ती है। और इसके बाद तीसरा दाग कौन सा है? कामाग्नि का दाग। यह भूख प्यास तो भोजन कर लेने के पश्चात, जल पी लेने के पश्चात शांत हो जाती है, परंतु कामना वासना की आग, भूख प्यास मनुष्य के जीवन से कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाए पर यह कामना वासना मनुष्य के जीवन से कभी समाप्त नहीं होती है और जीव को इस भवसागर में ही उलझाए रहती। और फिर चिताग्नि का दाग, इस संसार के पीछे, इन विषय विकारों के पीछे भागते भागते, इस कामना वासना की भूख प्यास को पूरा करने के चक्कर में इस भव सागर में भागते भागते मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है। और फिर वही 84 लाख योनियों का भ्रमण, भटकन, दुख, कष्ट शेष रह जाता है। तो जो जीव होते हैं इस संसार में वो इन चारों दागों से ग्रसित होते हैं, परंतु जो सद्गुरु होते हैं वो इन चारों दागों से न्यारे होते हैं। और ऐसे कौन हैं? चार दाग से न्यारे सद्गुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। सद्गुरु कबीर साहब वे सद्गुरु हैं जिन्हें इस संसार के चारों दाग छू भी नहीं पाए, जिनकी प्रशंसा में ग्रंथों में लिखा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाए, कर्ता पुरुष कबीर है, जननी जना न माए। जो इस संसार में चारों दागों से न्यारे हैं, क्यों? क्योंकि वे सद्गुरु हैं और सद्गुरु सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप होते हैं, जो इस संसार में जीवों के दुखों को दूर करने आते हैं, सत्य का ज्ञान का प्रचार करने आते हैं, जीवों को समझाने आते हैं। तो सद्गुरु के सत्य वचनों की प्रासंगिकता इस संसार में कभी खत्म होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य उतना ही उपयोगी होता चला जाएगा जितना कि असत्य का प्रकोप बढ़ेगा। तो सद्गुरु के सत्य वचनों के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में कहूँ कि सद्गुरु की वाणी में सत्य की धार है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी में सत्य की धार है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी में असत्य के विरुद्ध ललकार है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी में हृदय की पुकार है, और जिसने सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को अपने जीवन में धारण किया उसका भव से बेड़ा पार। तो यदि अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, तो सद्गुरु के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। उनके द्वारा दिखाए गए सत्य ज्ञान की राह पर चलना है। सद्गुरु कबीर साहब द्वारा दिखाए गए सत्य ज्ञान की राह ही तो कबीर पंथ है। कबीर पंथ कोई मजहब, संप्रदाय, धर्म नहीं है, वरन सद्गुरु कबीर साहब द्वारा दिखाए गए सद्गुणों का, सत्य का, ज्ञान का वह खुला मार्ग है जिस पे सभी मजहब, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ चलकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो सद्गुरु के बारे में, सद्गुरु कबीर साहब के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में कहूँ,
सार शब्दों में कहूँ तो जैसे उस चमन का कोई महत्व नहीं जिसमें फूल ना हो, जैसे उस चमन का कोई महत्व नहीं जिसमें फूल ना हो, जैसे उस गगन का कोई महत्व नहीं जिसमें सूरज चांद सितारे ना हो, जैसे उस नदी का कोई महत्व नहीं जिसमें नीर ना हो, वैसे ही उस जीवन का कोई महत्व नहीं जिसमें सद्गुरु कबीर ना हो। यदि जीवन को धन्य बनाना है तो सद्गुरु कबीर साहब की शरण में जाना है। यह बात हमें अपने हृदय में धारण करनी है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। सद्गुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं। इस संसार में सद्गुरु ही सबसे बड़ी सत्ता है। हमारे कबीर पंथ में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु ही वह शक्ति है जो जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप कराते हैं। साहेब स्वयं कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। इन तीनों लोकों में, नवखंड में सद्गुरु से बड़ी शक्ति कोई नहीं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको विधाता भी नहीं कर सकते, सिर्फ सद्गुरु कर सकते? कौन सा ऐसा कार्य है जिसे विधाता भी नहीं कर सकते, सिर्फ सद्गुरु करते? भवजल से मुक्ति, इस भव सागर से पार उतारने की शक्ति सिर्फ सद्गुरु के पास होती है। विधाता ने जन्म देकर इस संसार में भेज तो दिया, परंतु जीव इस संसार में आकर काल माया के बंधन में फंसकर आवागमन के चक्र में दुख भोगते रह जाता है, भटकते रह जाता है, और इस भटकन से जीव को मुक्ति सद्गुरु दिलाते हैं। साहेब अन्यत्र भी कहते हैं कि गोविंद की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गोविंद की माया के वशीभूत जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख भोग रहा है, और इस दुख से निकालने वाले कौन हैं? सद्गुरु। सद्गुरु ही जीव को इस भव बंधन से, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराते। तो सद्गुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं है। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभा में प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? जब यह प्रश्न उठा तो एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। सबने कहा, हाँ भाई, पृथ्वी सबसे बड़ी है, इस संसार के समस्त जीवों का भार वहन कर रही है, सब उस पर खड़े हैं, तो यह पृथ्वी सबसे बड़ी है। सबने माना कि पृथ्वी सबसे बड़ी है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों अड़ी? सबने कहा, हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है। जिस शेषनाग के सिर पर यह पृथ्वी घूम रही है, निश्चित रूप से वो शेषनाग सबसे बड़े हैं। शेषनाग सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शेषनाग सबसे बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े हुए हैं? जिनके गले में, शंकर जी के गले में शेषनाग घूम रहे हैं, वो शंकर जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, शंकर जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? तो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। सबने कहा, हाँ भाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने अपना निवास बना रखा है, जिस पे वो रहते हैं, निश्चित रूप से वो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। तो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो हनुमान जी ने अपने एक हाथ में कैसे उठा लिया? जिन हनुमान जी ने अपने एक हाथ में पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया, वो हनुमान जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, हनुमान जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने इष्ट राम जी के चरणों में क्यों पड़े?
जिनके चरण शरण हुए पड़े हैं हनुमान जी, वो राम जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा हाँ भाई यह बात भी बिल्कुल सही है, जिनके चरण शरण हैं वे राम जी सबसे बड़े हैं, राम जी सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर श्री राम सबसे बड़े हैं, अगर राम जी सबसे बड़े हैं, तो वे अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हुए हैं? सबने कहा बात बिल्कुल सही है, जिन गुरु वशिष्ठ के चरण शरण राम जी हुए पड़े हैं, उनके चरणों में पड़े हैं, उनके चरणों के अधीन हैं, वे गुरु ही सबसे बड़े हैं। तो गुरु ही इस संसार में सबसे बड़े हैं। तभी तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधी। तो इस ब्रह्मांड में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं होती। गुरु मनुष्य के जीवन में रूपांतरण लाते हैं, मनुष्य के जीवन को रूपांतरित करते हैं, जीव के मन को शुद्ध करते हैं, हृदय से विषय विकारों को हटाते हैं, मुक्त करते हैं। जीव का आध्यात्मिक विकास बिना सद्गुरु की दया से संभव नहीं हो सकता। चेतना को परिवर्तित करने की कला तो सिर्फ सद्गुरु के पास होती। भाई साधारण सी बात है, जिस चीज के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उसमें परिवर्तन लाएंगे कैसे, उसे बदलेंगे कैसे? तो स्वयं के बारे में, स्वयं के अवगुणों के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं, तो उन अवगुणों को दूर कर सद्गुणों को अपने जीवन में ला कैसे पाएंगे? तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे जीवन जीने के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे दिन को समझने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, जैसे रात्रि को समझने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस जीवन में मन में व्याप्त काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विषय विकार रूपी शत्रुओं से बचने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में, ढाल के रूप में, रक्षा कवच के रूप में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही हैं जो मनुष्य को अवगुणों से दूर करते हैं और हृदय में सद्गुणों का प्रवेश कराते हैं। जीव आध्यात्मिक यात्रा में लड़खड़ाते रह जाएगा जब तक उसके जीवन में सद्गुरु नहीं आएंगे। हम सभी रोज पढ़ते हैं, बिन गुरु हृदय शुद्ध नहीं होई, कोटि उपाय करे जो कोई, बिन गुरु नहीं जाने आत्म सुख सागर कैसे पहचाने। बिन गुरु कैसे आत्म जाने, सुख सागर कैसे पहचाने। तो बिना सद्गुरु की दया से यह हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। सद्गुरु ही वह दर्पण है जिनके सामने खड़े होने पर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तभी तो सुख सागर को पहचानेंगे, परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो बिना सद्गुरु की दया से, कृपा से आत्मज्ञान नहीं होता है, परमात्म ज्ञान नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता है, मनुष्य का जीवन धन्य नहीं होता है। तो सद्गुरु की शरण में जाकर सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर चलने से ही यह जीवन धन्य होता है। सद्गुरु की शरण में जाने पर ही यह जीवन धन्य होता है। आज देखिए संसार में गुरुओं की जैसे बाढ़ आ गई हो, गुरुओं की जैसे बाढ़ आ गई हो। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, नकद ढूंढो उधार मिलते हैं। गांव गांव गली गली कूचे कूचे में ये ढोंगी पाखंडी जगत गुरु मिलते हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर व्यापार फैला रखा है, बाजार फैला रखा है। और जब धर्म के नाम पर बाजार बनाया है तो बाजार का एक नियम होता है, जो ज़्यादा दिखता है वही ज़्यादा बिकता है। तो ज़्यादा दिखाने के लिए ये जगत गुरु, ये ढोंगी पाखंडी गुरु कोई भी तरीका अपनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनके पास एकत्रित हो। जादू मंत्र तरीके चमत्कार जिस भी ढंग से संसारी जीवन के प्रलोभन में आ जाए वो हर तरीका अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा
बिकता है। जितनी संख्या में लोग दिखाई देंगे उतनी ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। और लोगों को तो भेड़ चाल में चलने की आदत है जी। देखेंगे वहाँ बड़ी भीड़ लगी है, जरूर वहाँ कोई ताकत है, कोई शक्ति है, चलो न सत्य को जानने की, परखने की, समझने की कोशिश करेंगे। बस लोगों की भीड़ देखकर कि जरूर वहाँ कोई ताकत है, तभी इतनी संख्या में लोग जुट रहे हैं। आत्मज्ञान का कोई अता पता नहीं, सोचने समझने की विचार शक्ति शून्य, सिर्फ लोगों की भीड़ देख करके लोग जुड़ जाते हैं। तो उन्हें पता है कि जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। तो इसलिए बस उनका एक ही ध्येय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उनके पास आकर जुड़ें। और उन्हें पता है कि उनके पास जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। इस संसार में ही तो वो भी रहते हैं। उन्हें पता है कि घर में, परिवार में बड़ा कलह होगी, नौकरी नहीं मिली होगी, पैसा नहीं होगा, यही सब समस्याएं लोग लेकर आएंगे। तो बस उन्हीं समस्याओं का समाधान देने के लिए वो कुछ न कुछ जुगत लगाते रहते हैं, चमत्कार करते रहते हैं। और जीव उस चमत्कार को देख देख कर भ्रमित होता रहता है, भ्रमित होता रहता है, समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। ऐसे जगत गुरुओं की, ढोंगी पाखंडी गुरुओं की संसार में भरमार लगी हुई है। क्या कहते हैं साहब ऐसे गुरुओं के बारे में? गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लेओ, चाहे बूढ़ो चाहे उतरो, टका दक्षिणा दे। बस मेरी शरण में आ जाओ और टका दक्षिणा दो, बस उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि वे भी इस संसार के संसारी जीव ही तो हैं। इस संसार में फंसे हुए संसारी जीव ही तो हैं जिनका सारा ध्यान सिर्फ अपने आसपास भक्तों की, चेलों की संख्या बढ़ाने में होता है। गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी केर 50, अपने तन की सुध नहीं, शिष्य करण की आस। बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मेरे पास जुड़े ताकि लोग देखें, मीडिया वाले भी आए, हर तरफ देखें कि कितनी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पास कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। बस मैं अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन करके लोगों को जोड़े रहूं। और क्यों जोड़े रहूं? उनके धन के लिए। टका दक्षिणा दे, उनका एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय होता है कि तू अपना सब कुछ लाकर मेरे पास धर और फिर तू चाहे डूब चाहे तू मर। अपने शरण में आए जीव के पास भक्त के साथ जोंक की तरह चिपक जाते हैं और उसका सब कुछ, सारा धन चूस लेते हैं। क्योंकि उनकी सारी दृष्टि इस माया पर ही तो है, मन माया के अधीन है, माया ही संसार में उन्हें दिखती है। तो अपनी शरण में आए जीव के पास भी उन्हें परमात्मा प्राप्ति के लिए आकुल व्याकुल मन नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है तो उसकी जेब में कितना पैसा है, हृदय नहीं दिखाई देता कि उसकी शरण में जो जीव आया है वो परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कैसा आकुल व्याकुल है। दिखता है कि उसकी जेब में कितना धन है। सारी दृष्टि उस धन पर होती है और उस धन को किस तरह से मैं प्राप्त कर लूं, बस इसी जुगाड़ में ये संसारी, ये जगत गुरु, ये ढोंगी पाखंडी गुरु लगे रहते हैं और नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो इनके चंगुल में नहीं फंसना है। ये हर जगह मिल जाएंगे क्योंकि इनका ध्येय ही यही है, किस तरीके से मेरे से सामने वाला जुड़ जाए और मैं उसका सब कुछ छीन लूं। तो ऐसे ठग तो गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में मिलेंगे ही ना, क्योंकि उन्हें धन प्राप्त करना है, कैसे लूट लें। हर जगह बड़ी सुलभता से मिल जाते हैं, परंतु सद्गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। सद्गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। ये जगत गुरु उलझाने वाले, फंसाने वाले, लुभाने वाले हर जगह दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं, देखिए कैसा कैसा ज्ञान देते हैं। अपनी शरण में आए जीव को समझाएंगे कि भैया सादगीपूर्ण जीवन जियो, सादगीपूर्ण जीवन जियो, इस संसार में कुछ नहीं रखा है और खुद ऐसो आराम की जिंदगी जीते। अपनी शरण में आए जीव को समझाएंगे कि माया है, तुच्छ है, इस माया का त्याग करो, और खुद नोटों के बिस्तरों पर सोते हैं और कहते हैं कि पाप का घड़ा सबका भरता है। तो जब पाप का घड़ा भर जाता है तब रूम के अंदर सीक्रेट रूम खुलते हैं और फिर लाखों करोड़ों अरबों का धन देखकर जीव जो उसकी शरण में गया है वह शिष्य, वह स्तब्ध रह जाता है। आंखें खुल जाती हैं कि अब तक मैं किसकी शरण में था, ये क्या दिखाई दे रहा है।
तो पाप का घड़ा तो अवश्य भरता है और राज रहस्य अवश्य खुलता है। सत्य कभी छुप नहीं सकता, असत्य सदैव सामने जो है सत्य वह सामने आ ही जाता है, किसी से छुप नहीं सकता है सत्य। तो जब सीक्रेट खुलता है, सारे राज पर्दाफाश होते हैं, तब उनका असली चेहरा सामने नजर आता है कि अरे ये तो माया के पुजारी थे, हम तो इन्हें परमात्मा का पुजारी समझकर बैठे थे, ये तो माया के पुजारी हैं, इनकी शरण में आकर हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तो कितने ऐसे ढोंगी पाखंडियों के राज खुल चुके हैं, पाप के घड़े भर चुके हैं, और जिनके भर रहे हैं कुछ दिन में उनके भी खुल जाएंगे। तो ऐसे ढोंगी पाखंडी गुरुओं की शरण में नहीं जाना है, सद्गुरु की शरण में जाना है। कैसे पहचानेंगे अंतर? देखिए, जब गुरु मिलते हैं तो क्या कहते हैं और जब सद्गुरु मिलते हैं तो क्या कहते हैं। गुरु मिले ऐसे कहें, गुरु मिले ऐसे कहें, कछु लाए मोहि देव। सद्गुरु मिले ऐसे कहें, नाम धनी का लेव। तो जो साधारण जी सद्गुरु होते हैं इस संसारी में, इन संसार में जो साधारण गुरु होते हैं, जगत गुरु होते हैं, ढोंगी गुरु होते हैं, वो क्या कहते हैं, मुझे कुछ ला कर दो। इस संसार से जुड़े हैं तो वो भी संसार की वस्तुएं ही मांगेंगे। पर सद्गुरु क्या कहते हैं, जितना और टूटे हो तो और टूट जाओ। वो संसार के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, टूटे हो तो और टूट जाओ, पर साहेब के नाम से जुड़ जाओ और साहेब के नाम से जुड़कर उस परमात्मा को प्राप्त कर लो। तो ऐसा सत्य का ज्ञान दिलाने वाले सद्गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। इन जगत गुरुओं के बारे में साहेब क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? साहेब कहते हैं, गुरु बहुत संसार में मंत्र फूंक दे काना, उपजे बिन से भवसागर में मरम न काहू जाना। ये जो संसारी गुरु हैं इन्हें साहब ने कनफुक्का गुरु कहा है, जो कान में मंत्र फूंकते हैं, जादू मंत्र बोलते हैं, चमत्कार की बातें करते हैं, इन्हें कनफुक्का गुरु कहा है साहब। तो ये गुरु बड़ी आसानी से, सरलता से इस संसार में मिल जाएं। गुरु बहुत संसार में मंत्र फूंकते काना, उपजे बिन से भवसागर में मर्म न काहू जाना। इस संसार से जुड़े संसारी जीव ही तो हैं जो ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे हैं, तो वो अपनी शरण में आए जीव को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? जिन्होंने स्वयं परमात्मा का दर्शन न किया हो, वो अपनी शरण में आए जीव को परमात्मा का दर्शन क्या खाक कराएंगे? तो परमात्मा का दर्शन कराएंगे कौन? सद्गुरु। कनफुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और जो बेहद का गुरु मिले तो लहे ठिकाना था। जो ये जगत गुरु होते हैं ये कानों में मंत्र फूंकने वाले होते हैं, मन माया के बंधन से बंधे होते हैं और जीवों को इस संसार में ही उलझाकर फंसा कर रखते हैं। परंतु जो सद्गुरु होते हैं बेहद का गुरु होते हैं, मन माया के बंधन से मुक्त होते हैं, परमात्मा से युक्त होते हैं, उनके ज्ञान से संयुक्त होते हैं, और जब उनकी शरण में जीव जाता है तो वो अपने भक्त के हृदय में परमात्मा रूपी प्राण फूंक देते हैं, जिससे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है और मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। तो जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो कहीं और सोचने की आवश्यकता नहीं है, भागने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण भाव से उनके चरण शरण हो जाना है। हम सभी जीव धन्य हैं जो हमें कबीर साहब के रूप में हमारे सद्गुरु मिले हैं। तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपने जीवन को सफल बनाना है तो अपने सद्गुरु कबीर साहब के चरण शरण हो जाना है। सद्गुरु के चरण शरण होने से जीवन में क्या होता है? सद्गुरु के चरण शरण क्यों होना चाहिए? देखिए, जो सद्गुरु होते हैं वे अनंत ऊर्जा के भंडार होते हैं। सद्गुरु अनंत ऊर्जा के भंडार होते हैं, उनके भीतर अनंत ऊर्जा का, सत्य का प्रवाह होते रहता है। और जब भक्त, शिष्य, जीव अपने सद्गुरु के चरण शरण होता है, उनके चरणों में अपना शीश झुकाता है, तो उस अनंत ऊर्जा का,
सहसा ही सरल रूप से अधिकारी बन जाता है और उस सत्य ज्ञान की ऊर्जा से हृदय की सारी जड़ता समाप्त हो जाती है और जीवन में चैतन्यता का प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह जीवन धन्य हो जाता है। सद्गुरु के चरण आचरण का प्रतीक होते हैं, तो सद्गुरु के चरण शरण होने का अर्थ समझें। सद्गुरु के आचरण के अनुसार ही अपने जीवन को चलाना, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के द्वारा ही अपने जीवन को चलाना ही सद्गुरु के चरण शरण होना होता है। पूर्ण जीवन को सद्गुरु के बताए गए मार्ग पर समर्पित कर देना ही सद्गुरु के चरण शरण होना होता है। तो चरण शरण हो तो पूर्ण भाव से। जब जीव अपने सद्गुरु के चरण शरण होता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उससे बड़ा भाग्यमान फिर इस संसार में और कोई नहीं होता है। कैसे? इस संसार में सबसे बड़े भाग्य की बात क्या होती है? सबसे भाग्य की बात क्या होती है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात, दुख झेलने के पश्चात यह मानव जीवन मिलता है। तो यह मानव जीवन मिलना बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि इसे पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। और यह मानव जीवन मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्य क्या होगा? हृदय में सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का जागृत होना। आज संसार में जीव 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मानव जीवन को पाता है और फिर इस संसार की माया में उस परमात्मा को ही भूल जाता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या स्वरूप है, हमारा जीवन में क्या लक्ष्य है, यह सब कुछ भूल जाता है इस संसार की माया। बस एक ही धुन याद रहती है, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी। अपने जीवन के उद्देश्य को मनुष्य भूल जाता है। सत्य ज्ञान परमात्मा प्राप्त की मुमुक्षा हृदय में जागृत हो ही नहीं पाती। तो मानव जीवन मिल जाए और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भी हृदय में जागृत हो जाए तो इससे भाग्य की बात क्या होगी? और अगर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा हृदय में जाग जाए, परंतु उस परमात्मा को प्राप्त कराने वाले सद्गुरु ही जीवन में न मिले तो हृदय में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भी जागी हो और उस परमात्मा का दीदार कराने वाले सद्गुरु आ जाएं जीवन में, तो इससे बड़े भाग्य की बात क्या होती है? तो सद्गुरु आ जाएं तो सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से, भाव से समर्पित शिष्य जब सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है तब उस शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है, बड़भागी हो जाता है वह जीव जो पूर्ण भाव से अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है। तो सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाना है, कितना चमत्कार घटित होता है। देखिए, अशोक महान कब बना? जब वो महात्मा बुद्ध के चरणों में अपने शीश को झुकाया। एकलव्य महान कब बना? जब उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में शीश झुकाया। शिवाजी का जीवन कब धन्य हुआ? जब अपने गुरु समर्थ रामदास जी के चरणों में अपने शीश को झुकाया। और हमारे कबीर पंथ के आदर्श धनी धर्मदास जी साहेब और आमिर माता के जीवन को देखें, जिन्होंने सतगुरु कबीर साहब के चरणों में अपने शीश को झुकाया और सच्चे अर्थों में धनी बनकर अपने जीवन को धन्य कर ले गए। तो जीवन में सद्गुरु के चरणों में भाव से शीश झुकाने से जीवन सफल अवश्य होता है। शीश झुकाना बड़ा जरूरी है। इस विषय में पलटू जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शीश नवावे संत को, शीश नवावे संत को, शीश बखानो सोए, पलटू जो सिर ना झुके बेहतर कद्दू होए। पलटू जो सिर ना झुके बेहतर कद्दू होए। जो शीश अपने सद्गुरु के चरणों में नहीं झुकता है वो शीश नहीं, वो कद्दू है। और ऐसे शीश से तो कद्दू भला है जो छूने से हिलता तो है, किसी की भूख प्यास शांत करने के काम तो आता है। यह शीश तो हिलाने से हिलता भी नहीं, जहाँ अड़ा है अड़ा ही रहता है, खड़ा है खड़ा ही रहता है। ऐसे शीश से अच्छा तो कद्दू है। तो सद्गुरु के चरणों में शीश अवश्य झुकाना है। देखिए साहेब तो क्या समझा रहे हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान है और उनके चरणों में यदि शीश को समर्पित कर दो तो भी यह जीवन का सबसे सच्चा, सबसे सस्ता सौदा होगा। मनुष्य बड़ा चतुर जीव होता है, चालाक जीव होता है। वो हर समय ऐसा कार्य करता है जिसमें उसका मुनाफा हो, लाभ हो, कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। अब जो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता है, ऐसे जीव के पास अगर कोई कहे कि तुम अपने घर से सारे कंकड़ पत्थर ले आओ, अपने घर से चुनकर सारे कंकड़ पत्थर ले आओ, इसके बदले मैं तुम्हें हीरे मोती दूंगा, तो ये सस्ता सौदा ही तो हुआ। अगर कोई कहे कि तुम अपने पास से सारा विष मुझे दे दो और मैं उस विष के बराबर तुम्हें अमृत दूंगा, तो कहेंगे इससे बड़ा सस्ता सौदा और क्या है, तो बड़े लाभ का सौदा है। तो यहाँ लाभ देख रहे हैं, परंतु सद्गुरु क्या कह रहे हैं कि यदि अपने शीश को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। इस जीवन के सबसे सच्चे सस्ते सौदे को जरूर करना। परंतु मनुष्य यहाँ पीछे हट जाता है, मनुष्य यहाँ पीछे हट जाता है, कहता है शीश कैसे समर्पित करें। अब शीश का अर्थ यहाँ मत समझ लेना इस शीश को, जो इस शरीर पर यह खड़ा है, इस शीश की बात सद्गुरु नहीं कर रहे हैं। अरे इस शीश को अगर समर्पित कर दोगे, काट कर प्रस्तुत कर दोगे, इसको प्रस्तुत करने की बात सद्गुरु नहीं कर रहे हैं। अगर इस शीश को सद्गुरु के चरणों में प्रस्तुत कर दोगे, काट दिया और काट कर सद्गुरु के चरणों में प्रस्तुत कर दिया, तो ये जीवन तो समाप्त हो जाएगा। यह मानव जीवन माध्यम है भाई, परमात्मा को पाने का अवसर है यह मानव जीवन। तो अगर इस अवसर को ही समाप्त कर देंगे तो परमात्मा को पाएंगे कैसे। तो सद्गुरु इस शीश को कटाने की बात नहीं कहते जो इस शरीर पर खड़ा है, जो आत्मा पर अड़ा है, खड़ा है, उस अहंकार रूपी शीश को विसर्जित करने की बात कर रहे हैं। अहंकार का विसर्जन करने की बात कर रहे हैं। जो आत्मा पर यह अहंकार, ये मैं भाव शीश लिए हुए खड़ा है अहंकार के साथ, इस शीश का विसर्जन करने की बात कर रहे हैं। जिस जीव ने इस शीश का विसर्जन किया, अहंकार का विसर्जन किया, उसे परमात्मा अवश्य मिलेंगे। परमात्मा प्राप्ति में यह शीश, यह अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जिसने इस अहंकार को पाला वो परमात्मा को कभी पा नहीं सकता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। इस प्रकार से इस मैं को विसर्जित करना है। मैं मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीस। जब इस मैं को, इस अहंकार को पीस कर चूरा बना दो, ले जाके सद्गुरु के चरणों में पटक दो, समर्पित कर दो, और तब जब सद्गुरु प्रेम की, ज्ञान की वर्षा करेंगे, परमात्मा दर्शन प्राप्त होगा, तब यह जीवन अवश्य धन्य होगा। तो सद्गुरु के चरण में जब शीश झुकाएं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, अहंकार शून्य होकर, विषय विकारों से शून्य होकर झुकाएं अपने इस शीश को, तो जीवन अवश्य सफल होगा। चरण शरण सद्गुरु के होना है, परंतु पूर्ण भाव के साथ होना है। तो जब एक ज्ञानी विवेकी शिष्य सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो क्या कहता है? जब एक शिष्य, जब एक भक्त, जब एक ज्ञानी जीव अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो क्या कहता है, क्या मांगता है? वह भक्त अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाकर साहेब से साहेब को मांगता है, परमात्मा को मांगता है, परमात्मा के नाम को मांगता है। और संसारी जीव सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाकर भी साहेब से संसार ही मांगता है। साहेब से साहेब को नहीं मांगता, उनके प्रेम को नहीं मांगता, उनके नाम को नहीं मांगता। वह संसार की सारी वस्तुओं को ही सद्गुरु के सामने मांगता है। क्या मांगता है? बड़ा घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकरी नहीं मिली है नौकरी दे दो, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा कर दो कि सद्गुरु की व्यवसाय अच्छा चलने लगे, बड़ी गाड़ी खड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, खूब पैसे भरे हुए हो घर में। इस तरह की सांसारिक मांग एक संसारी जीव अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने पर भी करता है। परंतु जो साहिब का भक्त होता है वो साहिब से क्या मांगता है?
सिर्फ साहेब के नाम को मांगता है, परमात्मा से परमात्मा को मांगता है, साहेब से साहेब को मांगता है और उनके नाम को मांगता है। तो जो भक्त साहेब से साहेब को मांगता है, उनके नाम को मांगता है, जीवन तो उसी का सफल है। संसारी जीव जो सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाकर भी इस संसार को मांगता है, वो भिखारी जीव इस संसार में ही फंसा रह जाता है। और ऐसे जीव के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है कि कुछ लोग साहेब से संसार मांगते हैं, कुछ लोग साहेब से संसार मांगते हैं, कुछ लोग साहेब से घर बार मांगते हैं, जगत के पीछे जगदीश्वर को भूल तरह तरह के उपहार मांगते हैं। पर भाग्यशाली हैं वे लोग जो साहेब से साहेब का प्यार मांगते हैं। तो सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाएं तो साहेब से साहेब को मांगे, जिसे पाने पर इस जीवन में कुछ पाना शेष ही न रह जाए। तो जब एक भक्त सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो वो परमात्मा को, परमात्मा के नाम को ही मांगता है और अपने जीवन को सफल कर लेता है। देखिए, हम सभी रोज पढ़ते हैं कि इस जीवन में 2 कार्य अवश्य करने, इस जीवन में 2 बातें महत्वपूर्ण है। क्या? गुरु ध्यान सार, भज बार बार, सब तज विकार, सत्य नाम सुकर यारी। गुरु के ध्यान, गुरु का ध्यान और परमात्मा के नाम, सत्य नाम का सुमिरण करना ही जीवन में सार है। जिसने साहेब की सुरती, साहेब को याद कर उनकी सुरती को, उनके ध्यान को अपने हृदय में बसा लिया और अपने मुख पर परमात्मा का नाम रट लिया, साहेब का नाम, सत्य नाम लेने लगा, उस जीव को इस संसार में परमात्मा का दीदार अवश्य होगा। नाम होए तो काल नचा, नाम होए नाम होए तो माथ नवावे, नहीं तो सब जग काल नचावे। जिसके मुंह पर, जिसकी जिह्वा पर, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम हो और इस हृदय में साहेब की सुरती, साहेब का ध्यान बसा हो, उस जीव का इस संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो हृदय में साहेब की सुरती रखनी है, याद रखना है, और साहेब के नाम का, सतनाम का सुमिरण जिसने किया उसका जीवन अवश्य धन्य होगा। सद्गुरु कबीर साहब सार रूप में क्या कहते हैं, जीवों को उपदेश क्या देते हैं? उपदेश देते हुए साहेब क्या कहते हैं? बड़े बड़े पाठ नहीं पढ़ाए सद्गुरु कबीर साहब, उपदेश देते हुए सार रूप में क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश है। सद्गुरु जीवों को यही समझा रहे हैं कि संसार में सार कुछ है तो सत्य नाम है। सत्य नाम का सुमिरण करना है। सत्य नाम का ही सुमिरण क्यों करना है? क्यों सत्य नाम का ही सुमिरण करना है? साहेब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस संसार में अनेकों संप्रदाय, मजहब है, अनेकों भाषाएं, और अनेकों भाषाओं में जीव परमात्मा को अलग अलग नाम से बुलाता है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। परमात्मा को अलग अलग नामों से जीव बुलाता है। अलग अलग नाम से बुलाने से भले उनके नाम अलग हो जाएंगे, परंतु वो परमात्मा तो अलग अलग नहीं हो गए। साहेब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कहाँ से नाम धराया। वो परमात्मा तो एक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। वे 2 कहाँ से हो गए? वे तो एक ही हैं। उनका नाम अलग अलग हो सकता है, परंतु वे परमात्मा तो एक ही है। कबीर, कुआं एक है, पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पर पानी सब में एक। कबीर कुआं एक है। देखिए, हम गांव में देखें तो कुएं के पास बहुत सारी महिलाएं अपने अपने घरों से जल भरने के लिए आती। कुएं के पास बहुत सारी महिलाएं अपने अपने घरों से पात्र लेकर, घड़ा लेकर जल भरने आती। अब अगर वहाँ पर वो आपस में लड़ने लग जाएं कि मेरे आकार विशेष के बर्तन में भरा जल जल है, तुम्हारे आकार विशेष के बर्तन में भरा जल जल नहीं है, तो हम कहेंगे क्या मूर्खता है। आपस में उनकी लड़ाई को शांत करने बैठ जाएंगे।
जो वे लड़ रही हैं कि मेरे बर्तन में भरा जल जल है, मेरा बर्तन गोल है, गोल बर्तन में भरा जल जल है, चौकोर बर्तन में भरा जल जल नहीं होता है, तो हम उन्हें समझाने बैठ जाएंगे कि क्या मूर्खता कर रही हो। बर्तन का आकार अलग अलग हो सकता है, परंतु उसमें भरा जल तो एक ही होगा। उनकी मूर्खता पर हम हंसेंगे, उन्हें समझाने जाएंगे, परंतु वही मूर्खता तो हम अपने जीवन में भी कर रहे हैं। वही मूर्खता तो हम अपने जीवन में भी कर रहे हैं। स्वयं पर क्यों नहीं हंसते? वो परमात्मा एक हैं, उनका नाम अनेक है, परंतु वो परमात्मा एक हैं। तो रूप रंग के आधार पर, गुणों के आधार पर उन परमात्मा का नाम अलग अलग हो सकता है, परंतु वे परमात्मा तो एक ही है। जैसे कोई पानी को अम्बू कहता है, कोई तोय कहता है, कोई वारी कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, पर ऐसा तो नहीं कि इतने सारे नाम लेने के कारण पानी अलग अलग हो गया, कहीं काला, नीला, पीला, हरा, सुनहरा, ऐसा तो नहीं होता है। उसका रंग तो एक ही होता है, वो पानी तो पानी ही होता है। उसका नाम अनेक होता है, परंतु पानी तो पानी ही होता है। वैसे ही वो परमात्मा है, वो एक हैं। गुणों के आधार पर, रूप के आधार पर उनके नाम अनेक हो सकते हैं, परंतु वो परमात्मा तो एक ही है। तो इस बात को जीव समझता नहीं है, इस बात को जीव समझता नहीं है। जिस परमात्मा के नाम को लेने से इस संसार के सारे झगड़े समाप्त हो जाने थे, उसी परमात्मा के नाम पर आज इस संसार में सबसे बड़ा झगड़ा हुआ बैठा है। सबसे बड़ा झगड़ा विवाद परमात्मा के नाम पर ही होता है। हमारे परमात्मा बड़े हैं, तुम्हारे परमात्मा छोटे, हमारे भगवान बड़े हैं, तुम्हारे भगवान छोटे हैं, यह कहकर जीव परमात्मा को बांट रहा है, अनेक वर्गों में बांट रहा है और परमात्मा के नाम पर लड़ रहा है। और ये लड़ाई आज से नहीं चली आ रही। जब सतगुरु कबीर साहब इस धरा पर आए, तब से ये लड़ाई चल रही। तो सतगुरु कबीर साहब ने सत्य को समझाया जीवों को, धर्म के नाम पर फैले भ्रम को मिटाया और धर्म के मर्म को समझाया। जीवों को समझाया कि सभी धर्मों का मूल सत्य है। इस संपूर्ण सृष्टि के उद्भव मूल में वो सत्य पुरुष परमात्मा समाया हुआ है। सभी धर्मों का मूल वह एक अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष सत्ता है। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, न आकाश था, न धरती थी, न नदी थी, न सूरज थे, न चांद थे, न सितारे थे, न देवी देवता थे, न धर्म ग्रंथ थे, कुछ भी नहीं था। तब जो इस सृष्टि के मूल में वो सत्य पुरुष परमात्मा विद्यमान है, उनकी उपासना करना श्रेष्ठ है, उनकी उपासना करना श्रेष्ठ है। और वो परमात्मा, वो सत्य पुरुष, वो सत्ता, वो परम सत्ता सत्य स्वरूपी है। इस सृष्टि का मूल सत्य है, इस संसार का मूल सत्य है, इस धर्म का मूल सत्य है। तो क्यों सत्य नाम को किसी विशेषण से जोड़ें? सत्य नाम को किसी विशेषण से क्यों जोड़ें? जो सत्य है उनको सत्य ही कहें। तो इसीलिए साहेब ने उस सत्य पुरुष परमात्मा, उस परमात्मा का नाम सत्य नाम कहा कि झगड़ा ही नहीं हो, झगड़ा ही समाप्त, कोई विशेषण जोड़ना ही नहीं है। जो सत्य है बस उसको सत्य ही कह दो। तो परमात्मा के नाम को बस सत्य नाम ही कह दो, क्योंकि इस सृष्टि का मूल सत्य नाम, सत्य नाम है। हम सभी रोज पढ़ते हैं इस बात को। सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य नाम तिहु लोक छाजा। संत जन आरती करें, प्रेम तारी धरें, ढोल निशान और मृदंग बाजा। भक्ति साची किया, नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर ब्रह्मांड गाजा। सत्य कबीर सर्वज्ञ साहेब मिले, भजो सत्य नाम क्या रंग और राजा। तो सत्य नाम का सुमिरन करना है, कहीं भटकने की, भ्रमित होने की, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेषण ही न जोड़ो, जो जैसे हैं बस उनको वैसा ही कह दो। तो जो सत्य के स्वरूप हैं वो परम सत्ता, उनका नाम सत्य नाम का सुमिरन करो और अपने जीवन को धन्य करो। यह मंत्र साहब ने बताया। साहेब कहते हैं सत्य नाम निज मंत्र है, सब मंत्रन का सार। नाम लेत नर होत है, भाव सागर से पार। तो परमात्मा के नाम सत्य नाम का सुमिरन करना है और भाई प्रत्येक श्वास पर करना है। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने यह श्वास को आवन होए ना।
कली में जीवन अल्प है। इस कलयुग में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यह मानव जीवन मिला है, और यह मानव जीवन कब हाथ से खिसक जाएगा कुछ समझ नहीं आएगा। बड़ी आसानी से कम समय में सरलता से बिना समझे हुए यह मानव जीवन निकल जाएगा, और फिर जीवन भर सिर्फ पछताना शेष रह जाएगा। तो कली में जीवन अल्प है, वेगी करो संहार, जब तब साधन ना बने केवल नाम आधार। परमात्मा के नाम सत्य नाम का सुमिरन करो, और साहेब द्वारा बताए गए सद्गुणों पर चलकर अपने जीवन को धन्य करो। बस यही बात सार है। इस कलयुग में परमात्मा के नाम का ही सहारा है, सत्य नाम का ही सहारा है। तो सत्य नाम का सुमिरन करते हुए अपने इस जीवन को धन्य करें। और जो जीव अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है और साहेब के नाम सत्य नाम को गाता है, जीवन तो उसी का धन्य होता है। ऐसे जीव के बारे में कहा गया है कि भाग्यशाली हैं वे लोग, भाग्यशाली हैं वे लोग जो सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं, करके कमाई सत्य नाम की जीवन सफल कर ले जाते हैं। तो यदि अपने जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाना है और साहेब के नाम सत्य नाम का सुमिरन करना है, साहेब के नाम का सुमिरन करना है। देखिए, जीव इस संसार में अज्ञान निद्रा में जन्म जन्मांतर से सोया हुआ है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जीव इस संसार में मोह माया की निद्रा में सोया हुआ इस संसार के ही स्वप्न देखते रहता है, और यह भूल जाता है कि यह मानव तन बड़ा अनमोल है। इस मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देता है इस संसार में माया मोह निद्रा में सोते हुए। जीव यह समझ ही नहीं पाता कि जिन घड़ियों में जग सकते हैं, जिन घड़ियों में जग सकते हैं उन घड़ियों में सोएं क्यों, और जिन घड़ियों में पा सकते हैं उन घड़ियों में नहीं। अज्ञान निद्रा में सोना नहीं है, जागना है, और इस संसार में खोना नहीं है। परमात्मा को पा लेना है और अपने जीवन को धन्य कर लेना है। इस संसार की मृग मरीचिका में भटका जीव अज्ञान निद्रा में सो रहा है और परमात्मा से दूर हो गया है। तो इस सोते हुए जीव को जगाएगा कौन? सद्गुरु शब्द सुनाएंगे तब यह ज्ञानी जीव मोह निद्रा से जागेगा। और क्या सुनाएंगे सद्गुरु? ऐसा क्या सुनाएंगे जिसे सुनकर अज्ञानी जीव जाग जाए? भाई, कोई जीव सोता रहता है। देखिए, अगर कोई जीव सो रहा है तो उसे उठाने के लिए क्या करोगे? कैसे उठाते हो? उसका नाम ले लेकर उसे बार बार उठाते हो ना, बार बार उसका नाम लेते हो कि जागो जागो, उस व्यक्ति का नाम लेते हो और अपना नाम सुनकर वह जीव जाग जाता है। सद्गुरु भी बस यही करते हैं। सद्गुरु जीव को उसके नाम से पुकारते हैं। कौन से नाम से? यही सत्य नाम से पुकारते हैं। जब जीव को सद्गुरु सत्य नाम से पुकारते हैं तो जीव अपने नाम को सुनकर जागता जरूर है। देखिए, सत्यनाम की महिमा हम समझें। सत्यनाम सिर्फ एक शब्द नहीं है। हम कहीं भी कोई भी सभा ज्ञान चर्चा आरंभ करते हैं तो सत्यनाम धुन से शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्यनाम शब्द कोई सिर्फ कोरा शब्द नहीं है। सत्यनाम किसी मत मजहब संप्रदाय का नाम भी नहीं है। सत्यनाम क्या है? हमारा स्वयं का नाम है, या किसी मजहबी परंपरा का नाम नहीं है। यह हमारा खुद का नाम, ईश्वर का अंश होता है जी। यह जीवात्मा उस परमात्मा का अंश होती है, अर्थात हंस होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अर्थात जैसे परमात्मा चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, आनंद रूपा है, वैसे ही यह जीवात्मा भी चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, आनंद रूपा है। परंतु इस संसार में आकर जीवात्मा स्वयं के नाम को भूल जाता है, स्वयं के नाम को भूल जाता है। निर्गुण से हम चली आए, सरगुण माही समाये हो, बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए हो। इस संसार की माया में हम स्वयं के नाम, इस सत्य नाम को
भूल जाते हैं कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, हंस हैं। जैसे उनका नाम सत्यनाम है, वैसे हमारा नाम भी सत्यनाम है। इस नाम को हम भूल जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब यह रूप हृदय बसे तो छुदा रहे न कोई। गुरु क्या करते हैं? हमें उसी नाम से जगाते हैं, उसी नाम को पुकार पुकार कर हमें उस नाम की याद दिलाते हैं। और जब उस नाम को लेकर हमें अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि हम तो उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा से कॉल करके आए थे कि इस संसार में भटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, जहाँ से आए हैं बस वहीं चले जाएंगे और अपने जीवन को धन्य कर लेंगे, यह बात हम भूल गए हैं। उस आत्म स्वरूप का ज्ञान, इस भूल का बोध हमें सत्य नाम, अपने नाम के सुमिरन से याद आ जाता है। तो सद्गुरु दया करते हैं इस सत्य नाम को सुना सुना कर सोए हुए अज्ञानी जीव को जगाते हैं। और जब जीव जागता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है, सत्य नाम का सुमिरन करता है, आत्म स्वरूप का बोध होता है, तब जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से कौन रोक सकता है? तो सद्गुरु की दया से ही जीव जागता है और तब होता है सच्चा जागरण। जागरण का अर्थ क्या होता है? हम जागरण का अर्थ समझते क्या है? जागरण क्या है? दिन में तो हम सभी जागते हैं, दिन में हम सभी जागते हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। जो भी संसार में कार्य है, जीव उस कार्य को करता है और जागता है। सोता कब है? रात को। तो जागरण का अर्थ इंसान क्या समझता है, मनुष्य क्या सोचता है? चलो रात को जग लेते हैं तो जागरण हो जाएगा। दिन में तो हम सारे कार्य कर ही रहे हैं, अगर परमात्मा का भजन कर रहे हैं तो चलो रात में भी बैठकर भजन कर लिया जाए, 2-4 भजन गा लेते हैं, फिर पार्टी शार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। यही तो जागरण का अर्थ समझते हैं। कुछ भजन बजवा दिए, कुछ वाद्य यंत्र बजवा दिए, 2-4 लाइन गा लिए, जो वहाँ पर नाश्ता पानी है कर लिए और अपने अपने घर को चले। ये जागरण है? दिन में तो जाग ही रहे, चलो रात को जागे। कितने दिन जागोगे? जागरण तो वो होता है जो दिन रात प्रतिपल प्रतिक्षण श्वास श्वास में होता रहे। कर पाएंगे इस शरीर से? नहीं कर पाएंगे। कितने दिन जागोगे बताओ? 1 दिन जागोगे, 2 दिन जागोगे, तीसरे दिन बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास नंबर लगाना पड़ जाएगा। अनिद्रा हो गई है, नींद नहीं आ रही है, एसिडिटी हो गई है, पेट में जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, बुखार आ रहा है। कोई सामने वाला बोलेगा तो ऐसे लगेगा बम फोड़ दिया, उसको चिल्लाने लगोगे, चिड़चिड़ाने लगोगे। तो यह तो जागरण नहीं है। जागरण से जीवन में शांति आनी चाहिए, सुख आना चाहिए। यहाँ तो चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्योंकि हम जागरण का अर्थ समझ ही नहीं रहे। जागरण का अर्थ हम सिर्फ इस शरीर के द्वारा लगा रहे हैं। इस शरीर को रात भर जगा लिया, बस जागरण हो गया। शरीर का जागरण जागरण नहीं होता है, मन का जागरण जागरण होता है। जिस दिन यह मन परमात्मा की भक्ति में, भजन में लगेगा, उनकी सुरती में यह मन लगा रहेगा, उस दिन सच्चा जागरण होगा। जागरण का अर्थ समझें हम। साहेब जागरण का अर्थ जीव को समझा क्या रहे? सुरति रहे साहेब के माही, भजन करे मन भटके नाही, सोई जागरण सत्य है बाई, बिनु जागरण कोई गति नहीं पाए। जब सुरती साहेब के नाम में, उनकी याद में लगी रहे और साहेब के नाम का सुमिरन जीवन भर होता रहे, भजन सत्संग होता रहे, पर श्रद्धा विश्वास के साथ हृदय से, आत्मा से, मन से होता रहे, तब होता है सच्चा जागरण। और ऐसा जागरण प्रति क्षण हर समय होता है। तो जागरण का अर्थ जीव कब समझ पाएगा? जब जीवन के उद्देश्य को समझेगा, जब अपने जीवन के उद्देश्य को समझेगा कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात अब ये अनमोल मानव जीवन मिला है, तो मिला क्यों? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यह मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या इस शरीर के भरण पोषण के लिए मानव जीवन मिला है? क्या इस शरीर की सुरक्षा के लिए, इसकी देखभाल के लिए यह मानव जीवन मिला है? क्या अपनी भूख मिटाने के लिए जीवन मिला है? अरे अगर भूख मिटाने के लिए, शरीर के रक्षण पोषण के लिए ही यह मानव जीवन मिलता, तो परमात्मा मानव को मन बुद्धि क्यों देते?
अपने जीवन में शरीर का भरण पोषण तो जानवर भी कर लेते हैं। कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली कुछ भी बना देते। मनुष्य बनाने की क्या आवश्यकता थी? बुद्धि देने की क्या आवश्यकता थी? मन देने की क्या आवश्यकता थी? मन इसीलिए दिया है कि मनन करो। बुद्धि इसीलिए दिया है कि सोचो कि यह अनमोल मानव जीवन सिर्फ इस उदर को भरने के लिए, इस शरीर के रक्षण पोषण के लिए नहीं मिला है। अपने जीवन में असली उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस शरीर के रक्षण पोषण के लिए सांसारिक माया का संचय इस मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है, वरन हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है, यह जीवात्मा उस परमात्मा को पाले और उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कार्य करना है। क्या करना है? साहेब का भजन करना है, सुमिरन करना है, सत्संग करना है। यही मनुष्य के जीवन का वास्तविक ध्येय कर्म है, जिसके द्वारा जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर पाए। तो जीवात्मा अपने उद्देश्य को जब समझ जाएगा कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें यह मानव जीवन क्यों मिला है, उस परमात्मा को पाने के लिए, तो बस उसी समय जिस क्षण यह ज्ञान हो गया कि इस जीवन का लक्ष्य इस संसार में क्या है, इस संसार के पीछे भागना नहीं, इस संसार के रिश्ते नातों में उलझना नहीं, इस शरीर का रक्षण पोषण नहीं, बल्कि उस परमात्मा को पा लेना। जिस दिन इस उद्देश्य का ज्ञान हो जाएगा, फिर यह मन इस संसार में लगेगा ही नहीं, साहेब के सुमिरन में ही लगेगा, भजन में ही लगेगा, उनके ध्यान में ही लगेगा। और जिस दिन यह मन साहेब के सुमिरन में, ध्यान में, भजन में, सत्य नाम के सुमिरन में लगा, बस उसी दिन सच्चा जागरण हर पल हर क्षण होने लग जाएगा। तो जागरण का अर्थ समझे, इस प्रकार से जागरण करें। साहेब जीव को समझा रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न उठ के जाग, जाके संग तू बिछुड़ा ताही के संग लगा। जिससे बिछड़ गया है, उठ जाग, इस मोह निद्रा से जाग, उस परमात्मा को पा और अपने जीवन को धन्य कर। मनुष्य सोता क्यों है? इस अज्ञान निद्रा में क्यों है? क्यों मनुष्य इस अज्ञान निद्रा में पड़ा रहता है? क्योंकि इस संसार में उसे सर्वत्र अंधकार ही नजर आता है, रात्रि ही नजर आती है, अंधकार ही नजर आता है। अब यह अंधकार कोई साधारण अंधकार नहीं है। इस संसार में उस साधारण अंधकार के बारे में बात नहीं हो रही है जिसे सूरज, चंद्रमा, तारे या फिर ट्यूबलाइट, बल्ब, लाइटों द्वारा दूर किया जा सकता है। यह इस हृदय के अनंत जन्मों के अज्ञान अंधकार की बात हो रही है। जीव जब अपने अंदर परमात्मा को पाने के लिए दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो क्या पाता है? हर तरफ अंधकार ही अंधकार, और फिर घबराकर वापस लौट आता है, घबराकर संसार की तरफ वापस लौट आता है। इस संसार के सूर्य, चंद्रमा, सितारे इस अंधकार को मिटा नहीं सकते हैं, तो कौन मिटाएगा? सद्गुरु के ज्ञान का दीपक। कोटिक चंदा उगहि सूरज उगे हजार, बिन सद्गुरु नहीं चांदना हृदय घोर अंधकार। इस हृदय के अज्ञान अंधकार को तो सिर्फ सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। जब हृदय में सद्गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं तो मनुष्य जब अपने भीतर परमात्मा को खोजने की कोशिश करता है तो उस ज्ञान के प्रकाश में उसे परमात्मा मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन धन्य होता है। तो सद्गुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं, सच्चे मीत हैं, सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, वही हमें सच्ची राह दिखाने वाले हैं। गुरु बिन कौन जो राह बतावे, गुरु होए तो अगम बतावे, यम की आँच ताही नहीं आवे। सद्गुरु ही सच्ची राह दिखाते हैं, वही हमारे सच्चे साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, हमें सच्चे राह पर वही ले जाते हैं। हमारे पथ प्रदर्शक हमारे सद्गुरु ही। जब इस संसार में जीव को कोई सहारा नजर नहीं आता, कोई सहारा नजर नहीं आता, चारों तरफ देखता है मैं किधर जाऊं, क्या करूं, और सारे सहारे जब जीवन में छूट जाते हैं तब जीव भाव से, श्रद्धा से साहेब को पुकारता है कि साहेब सहायता करो, मदद करो, आप ही राह दिखाओ। और सद्गुरु तो हमारे दयालु हैं ही, वे हमें राह अवश्य दिखाते हैं और ऐसी राह दिखाते हैं कि जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सब प्रेम साहिब, बंदगी साहिब और ऐसे सद्गुरु के वाणी वचन एवं प्रवचन सुनने के लिए हमारे सेवा को आप कबीर पंथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।